हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है और इसकी योग्यता क्या दी गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने में भी कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इतने इसमें कितने पोस्ट दिए गए हैं, कौन कौन इसको भर सकता है। दोस्तों, पहले तो जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 11,098 पोस्ट दिए गए थे, लेकिन अभी 27 तारीख को ये पोस्ट बढ़ाकर 12,199 कर दी गई है, यानी कि लगभग इसमें 1101 पदों की वृद्धि कर दी गई है। अब दोस्तों, कुल मिला के 12,199 पोस्ट दिए गए हैं। आपको इतने पोस्ट के लिए आवेदन करना है। दोस्तों, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है, इसमें सिर्फ इंटर की योग्यता दी गई है, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए। अब दोस्तों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 न्यूनतम जो आयु दी गई है वो 18 साल दी गई है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें उम्र में आरक्षण भी दिया गया है, यानी कि आरक्षित अनारक्षित यानी कि जनरल वर्ग के लिए 37 साल दी गई है, अनारक्षित महिला वर्ग के लिए दोस्तों 40 साल दी गई है, और ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल दी गई है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल दी गई है। अब दोस्तों, फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपए का शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपए देना है। उसके बाद दिए सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपए देने होंगे, और दिया सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपए देने होंगे। उसके बाद दिया बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हो उनको 540 रुपए देना होगा। अब दोस्तों, इसका आवेदन जो शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, आप इसका फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं? आप इसका फॉर्म बिहार स्टाफ सिलेक्शन की आपसी वेबसाइट से भर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं BSSC। इसके बाद दोस्तों, आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन की आपसे वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट दिया है, पहला ही एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, आपको इसको ही देखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है और यहाँ पे दिया है क्लिक हेयर, यानी कि आप यहाँ पे पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्लिक हेयर पे करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज खुल जाता है। दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक हम अपने वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसके माध्यम से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पहले दिया है लिंक्स दिया है, यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया है, और हाउ टू अप्लाई दिया है। दोस्तों, आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, आप इसको डेट्स देख लें एक बार। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट्स दिए हैं। दोस्तों, कोई भी अगर समस्या आती है तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि पहले तो यहाँ पे देख लें, यहाँ दिया है योर करेंट सेक्शन विल एक्सपायर इन 20 मिनट्स, यानी कि आपको 20 मिनट के अंदर आपका ये सेक्शन एक्सपायर हो जाएगा। इसके पहले आपको इसको भरना होगा। पहले तो दिया है नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना नाम भरना होगा। इसके बाद दिया है जेंडर, आप जेंडर अपना सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दिया है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं यानी कि बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी कैटेगरी दी जाएगी, यानी कि बिहार में जितनी कैटेगरी है वो दी जाएगी। जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, यानी कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो नो करते हैं। अगर आप ओबीसी से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अगर आप नहीं करते हैं तो नो करते। वैसे ही बीसी में भी आएगा, एससी में, एसटी में। तो दोस्तों, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लें। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आप नो कर सकते हैं, नो करते हैं तो आप सीधे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दिया है, दोस्तों आगे मिल जाता है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस करें था नो करते। यहाँ पे दिया है, उसके आगे दिया है कि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें था नो करते।
बाकी दिया है बिहार सरकार की नौकरियों में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया या कर रहे हैं। अगर आप संविदा पे कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार में तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। यस करते हैं तो आपको वहाँ की डेट्स डालनी पड़ेगी, कब से आप काम कर रहे हैं। नो कर देंगे तो कुछ नहीं डालनी पड़ेगी। इसके आगे दिया है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। अगर हैं तो यस कर दें, अन्यथा छोड़ दें, नो कर दें। फिर दिया है इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी कि आप बीएसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा कितनी बार दे चुके हैं या कितनी बार दे रहे हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो एक पर क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरी बार दे रहे हैं तो दो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, कंफर्म मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, फिर ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरना होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ दी गई है, आप 1/8/2023 से ली जा रही है डेट ऑफ बर्थ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है कैप्चा कोड भर के आप सेव एंड कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन कर लें। अब दोस्तों आगे आपसे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है और कंफर्म एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। आप एक बार फिर से देख लें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर सब सही है तो कंफर्म करके नेक्स्ट कर दें। अब दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारे नंबर पे भेज दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे नहीं दिखाता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं, आपके नंबर पे रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड भेज दिया गया है। अब दोस्तों आप वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मेल या मोबाइल नंबर भेज दिया गया है, आप यहाँ पे भर लें। उसके बाद कैप्चा कोड भर के लॉगिन करें। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग 5-6 स्टेप दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पहले तो आपका नाम दिया हुआ है, इसके बाद फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, भर लें इसको। अब दोस्तों आगे आपसे नेशनलिटी मांगी जा रही है, नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ये डू यू हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड है तो यस करें। यस करते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर भरना है। उसके बाद दिया आईडी प्रूफ, इसमें भी दोस्तों आप आधार कार्ड, आपके पास जो भी प्रूफ है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे नंबर भरना होगा। फिर आइडेंटिटी मार्क दिया है, आपके शरीर पे कोई भी पहचान चिन्ह है तो आप उसको यहाँ पे भर दें। दोस्तों आगे दिया है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगर ऐसा है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है और परमानेंट एड्रेस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना फुल एड्रेस भर लें, मोहल्ला या विलेज दिया है उसको भर लें, पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, भर लें। अगर दोनों आपका सेम है तो सेम एज पे क्लिक करके आप दोनों सेम कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो दोस्तों आप अलग अलग भर के सबमिट कर दें। अब दोस्तों आपको एक बार डिटेल्स देख लेनी होगी, क्योंकि अब आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है उसमें तो आप यहाँ पे दिया है क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स, आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं डिटेल्स, नहीं तो उसके बाद एडिट नहीं होगा। तो दोस्तों अब आगे पेमेंट कर लेते हैं। अब दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हैं दिया प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पे क्लिक करके पेमेंट कर लें। यहाँ पे दोस्तों आपकी डिटेल्स दिखा देंगी, उसके बाद पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट का फीस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे लगेगा फीस। आप दोनों में से किसी का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, आईसीआईसीआई या एसबीआई, तो दोनों में से आप किसी का भी चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके पास, यानी कि पेमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास जो भी ऑप्शन उपलब्ध है आप उससे अपना पेमेंट कर लें। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट स्लिप मिल जाएगी, यहाँ पे दिया है प्रिंट पेमेंट स्लिप, दोस्तों आप इसको प्रिंट करके सेव कर लें एक बार। उसके बाद अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है। पहले तो दिया है हाई स्कूल या इक्विवेलेंट, आप हाई स्कूल का यहाँ पे डिटेल्स भर लें। पहले तो दिया है सब्जेक्ट हाई स्कूल में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे आप उसको यहाँ पे भर लें, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट थे उसको यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका बोर्ड कौन सा था हाई स्कूल में, उसको यहाँ पे उसका नाम लिख लें। टोटल मार्क दिया है, पूर्णांक दिया है, प्राप्तांक दिया है, यहाँ पे लिख दें। परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर दिया है सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप उसको यहाँ पे लिख लें। फिर इशू डेट दिया है, सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था आपके सर्टिफिकेट पे होगा, उसको यहाँ पे लिख दें। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है 12th, यानी कि 12 की डिटेल्स भरनी है। पहले तो दिया है आप 12वीं किस स्टैंडर्ड से पास है, यानी कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है आप
यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट भर लें। इसके बाद दिया है बोर्ड, यहाँ पे भी बोर्ड सेलेक्ट कर लें, यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड हो हाई इंटरमीडिएट का वो यहाँ पे भर लें। इसके बाद टोटल मार्क दिया है, प्राप्तांक पूर्णांक दिया है, आपका पूर्णांक कितने का था उसको यहाँ पे भर लें। प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर दोस्तों परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद दिया है दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर, आपके सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर दिया है इशू डेट, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है दोस्तों, आप सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगा। फिर दिया है टेक्निकल स्किल, दोस्तों अगर टेक्निकल स्किल है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं दिया है। इसके बाद दिया है हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, यदि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो यस कर ले। यस करते हैं तो दोस्तों कोर्स की डिटेल्स भर सकते हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है, संस्थान का नाम भर सकते हैं, कोर्स की विवरण भर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर भर सकते हैं और सर्टिफिकेट इशू डेट भर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार एजुकेशन डिटेल्स आपने जो फिल की है उसको एक बार देख ली ध्यान से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डिटेल्स दिक्कत है यानी कि कुछ गलत है तो आप यहाँ पे क्लिक टू एडिट कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब आपको आगे अपलोड करना होगा इमेज। अब दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, यानी कि फोटो में दिया है अपलोड पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ, फाइल फॉर्मेट दिया है जेपीजी, दोस्तों साइज दी गई है 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, और दिया है नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। यहाँ पे दोस्तों पिक्सल दिया है 200 पिक्सल से 230 पिक्सल, यानी कि चौड़ाई दी गई है 200 पिक्सल और जो इसकी हाइट दी गई है 230 पिक्सल। उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश में साइन यहाँ पे अपलोड करनी है, उसकी भी साइज दी गई है 10 से 20 केबी। तो दोस्तों फिर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी कि दोस्तों आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सिग्नेचर अपलोड करनी है। साइज दी गई है, आप इसको अपलोड कर ले अपने हिसाब से। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, अगर आप फिर से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर री अपलोड दिया है, इस पर क्लिक करके आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आप सेव कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कैमरा को अलाउ करना होगा, आपकी लाइव तस्वीर खींची जाएगी। तो दोस्तों अलाउ करके आप लाइव तस्वीर अपना खिंचवा लें। अब दोस्तों आपकी फोटो यहाँ पे दिखाई देगी, आप टिक फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो खींच के यहाँ पे आपको खींचने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे स्थान दिया है, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आप उस स्थान का नाम यहाँ पे भर दें। उसके बाद दोस्तों सबमिट कर लें। अब दोस्तों एक बार अपनी लाइव फोटोग्राफ देख लें, अगर सही है फोटोग्राफ तो आप सबमिट करें एंटर री अपलोड, लाइव फोटो पे क्लिक करके आप फिर से फोटो अपना अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट पेमेंट स्लिप मिल जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, योर फार्म आईडी मिल जाती है और पासवर्ड मिल जाता है। दोस्तों आप इसको सेव कर लें, ताकि आपको जब भी आगे इसका एडमिट कार्ड जारी होता है तो आपको निकालने में कोई भी समस्या ना होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।